नारायण 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 आप सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन में घी ले लिया है। देसी घी लेने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज बना क्या रही हूँ। आज मेरा पूर्णिमा का फास्ट है, तो मैं चावलों की खीर ना बनाकर, फास्ट में जैसा कि कुछ मीठा बनाते हैं, तो मैं चावलों की खीर ना बना के आज ये फेनी की खीर बनाऊंगी। ये आपने देखा ही होगा, करवा चौथ पे सरगी में खाई जाती हैं फेनी। और ऐसा नहीं है कि करवा चौथ पर ही खाई जाती हैं, मीन्स एक मोस्ट फेमस जो हम लोगों में होती हैं, ये करवा चौथ के नाम पे खाई जाती है, उस नाम से। बाकी मैं आज ये मेरे पास रखी हुई थी, तो इसलिए मेरा मन हुआ आज मैं फेनी की खीर बनाती हूँ बजाय चावलों की। तो ये फेनी हो गई। ये हमने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, ये हम पहले घी में रोस्ट करेंगे, इसलिए लो फ्लेम पे घी में हम ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। किशमिश हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर किशमिश हम अभी डाल देंगे तो वो फट सकती हैं। किशमिश हम तब डाल सकते हैं जब हमारी वो ग्राइंड होगी। एक किशमिश देखो मेरी चली गई हैं, 2 किशमिश वो आवाज़ कर रही हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये भी एक एग्जांपल हो गया कि किशमिश आपको बिल्कुल लास्ट में डालनी है, पहले नहीं डालनी है वरना वो उछलेंगी। इनको बहुत माइनर सा रोस्ट करना है, ब्राउनिश ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा सिक गए तो फिर टेस्ट अजीब हो जाता है। बहुत माइनर सा रोस्ट करने के बाद इसमें फिर हम मिल्क ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे लाइट ब्राउनिश शेड के रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा आपको इसमें अंदाज़ा रखना होगा कि इतनी फेनी के साथ हम लगभग कितना दूध लें, क्योंकि इस फेनी का भी अभी कोई मेज़रमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग दूध ले लिया। और दूध का तो ऐसा है कि अगर कम लगेगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मिल्क को बॉयल होने देंगे। जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हम इसमें फेनी ऐड कर देंगे और फिर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फेनी को पकने देंगे। बहुत जल्दी से ये रेडी हो जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। एज़ पर जैसे मीठे जवे जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, बट फेनी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारे मिल्क में बॉयल आ रहा है, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, यानी कि हमारा ये तैयार है। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। इधर देखिए मैंने शुगर ले ली है, एज़ पर टेस्ट, एज़ पर चॉइस, जैसा कि आप कम मीठा ज़्यादा जैसा भी पसंद करते हो। और ये मैंने इलायची पाउडर बना रखा है, शुगर के साथ ग्राइंड करके जो बनाते हैं वो हो गया। और ये किशमिश, ठीक है, और इनको भी हम अब थोड़ा सा तोड़ लेंगे। बाकी वैसे तो ये अपने आप हो ही जाते हैं, टूट ही जाएंगे खुद ही। तो अब ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी, फ्लेम स्लो करके, स्पेशली ठीक है। इसमें मैंने शुगर, इलायची पाउडर और किशमिश डाल दिए हैं। बस अब हम फेनी डाल देंगे। शुगर तो मिल्क इतना गर्म है तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगी। मेरे इलायची पाउडर, ट्रस्ट मी गाइस, इलायची पाउडर और क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि आप बना के देखना और आप खाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। ये मैं फेनी भी ऐड कर दूंगी इसमें।
बस 1 या 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बॉईल आ रहा है हमारी फेनी खीर में, और ऑलमोस्ट इस कंसिस्टेंसी पे हम इसे बंद कर देंगे फ्लेम को, क्योंकि ये ना रखने के बाद बहुत थिक हो जाती हैं। तो अगर हम इसे अभी और थिक करेंगे ना, तो फिर जब रखने के बाद आप ठंडी करके खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा थिक लगेंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें इतना ही मिल्क आए और इतनी ही फेनी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इस कंसिस्टेंसी पे आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये आपकी फेनी खीर तैयार है। ये देखिए कलर भी कितना प्यारा है। नारायण नारायण। दोस्तों, आज मैं मेथी पूरी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने थोड़ी मेथी चॉप कर ली है, ये गेहूं का आटा ले लिया है, ये थोड़ा सा बेसन लिया है, और ये थोड़ा सा उबला आलू ग्रेट कर लिया है। ये 4 चीज़ें मैंने लेने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगी, और इसमें से थोड़ा लाल मिर्च, पूरी के आटे में जैसे कि आपको पता ही है अजवाइन डालते हैं, थोड़ा अजवाइन, नमक हो गया, मिर्च होगी, अजवाइन, बस ये 3 चीज़ें डलेंगी। और हाँ, माइनर सी हल्दी, उससे बड़ा अच्छा सा कलर आता है, थोड़ी सी हल्दी। तो क्योंकि इसमें आलू है, मेथी है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा नमी वाली हैं, तो इसमें शायद पानी बहुत ही माइनर सा डलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसका आटा टाइट तो नहीं उठेगा, बिल्कुल मीडियम सा रहता है, ना टाइट ना ढीला। और पानी देखकर डालना है क्योंकि ये सारी चीज़ें गीली हैं। तो एक अच्छा सा फाइन आटा लगाने के बाद फिर हम इसकी पूरियाँ सेकेंगे। फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। आपको इसमें मेथी भी दिख रही होगी और सारे मसाले भी नज़र आ रहे हैं। बाकी आलू तो इतना नहीं दिख रहा है। हम इसकी लोई तोड़कर पूरियाँ बनाएंगे, ये देखते हैं। छोले बनाने के लिए हम छोले ले लेंगे और ओवरनाइट इन्हें सोक कर देंगे। मैंने रात को भिगो दिए थे और अब मैं नेक्स्ट डे कुक कर रही हूँ इवनिंग में। तो कुछ लोग इसको सोडा डाल के भी भिगोते हैं। अगर आप सोडा डाल के भिगोते हो तो सोडा भी डाल सकते हो, और नहीं तो सिंपल भी भिगो सकते हो। उसके बाद जब हम बॉईल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और नमक के साथ साथ एक तेज़ पत्ता और एक बड़ी इलायची, ये 2 चीज़ ऐड करेंगे हम बॉईल करने में। और इतना पानी डालेंगे कि ये छोले बस भीग जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है पानी। और इसको 10 से 12 विसल तक हम प्रेशर कुक करेंगे। 10 से 12 विसल लेनी है, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। स्पेशली ये मन से इसीलिए ली है क्योंकि मैं यहाँ कोई चाय पत्ती वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो छोलों की ग्रेवी बनाने के लिए हम तैयार करेंगे मसाला। मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है, स्पेशली इसलिए ली है, एक तो एक बेनिफिट होता है कि आयरन जा सके, दूसरा कि मैं इसमें चाय पत्ती वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर लाने के लिए। तो जब हम इसका मसाला लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि नेचुरल ब्लैक कलर आता है, आपको कोई चाय पत्ती वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मैंने जीरा ऐड कर दिया, और ज़ीरा ऐड करने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे मसाले ले लिए हैं। ये जिंजर मैंने क्रश कर लिया है, कसूरी मेथी, छोले मसाला, तेज पत्ता, दालचीनी और हींग। और मैं आपको बता दूं कि बॉईल करने में जैसा कि मैंने तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाली थी, तो वो मैंने जब ये टोमेटो मिक्सचर ग्राइंड किया ना, उसके साथ ग्राइंड कर दी ताकि बहुत अच्छे से फ्लेवर आ सके, इसीलिए मैंने ये उसमें ग्राइंड कर दी। इसलिए अब बस मैंने एक ही तेज पत्ता लिया है, कहीं ज़्यादा ओवर ना हो जाए फ्लेवर। तो ये सारे मसाले मैं एक साथ ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम टोमेटो ग्रेवी डालेंगे। और मैंने टोमेटो ग्रेवी पीसते टाइम अदरक, हरी मिर्च और तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची ली थी, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अदरक थोड़ी सी और ऐड कर ली है, इसीलिए थोड़ी ली है क्योंकि मैंने पीसने में भी ले लिया है, तो ये क्रश करी हुई मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। ये छोले मसाले हैं। और बाकी मसालदानी में से तो जो आपको मसाले और ऐड करने हैं एज़ पर टेस्ट, क्योंकि छोले मसाले में भी सब कुछ डला हुआ होता है, तो हमें फिर ध्यान रख कर के डालना है कि सॉल्ट तो वैसे ही ध्यान करके डालना है क्योंकि छोले मसाले में भी होता है और हमने बॉईल करने के टाइम पे भी डाल दिया है। और यही मिर्च का भी हमें ध्यान रखना है कि हमने पीसने में भी डाली है हरी मिर्ची और छोले मसाले के अंदर भी होती है। तो सारे मसालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें मसाला तैयार करना है। दालचीनी मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है और थोड़ा कलर पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको लोहे की कढ़ाई लेने का लॉजिक बता दिया है कि उसका लॉजिक यही है कि हेल्थ बेनिफिट भी और दूसरा कलर बेनिफिट भी। तो नाउ वी विल स्टार्ट। ये सारे मसाले मैं एक साथ ऐड कर दूँगी। बस बिल्कुल लो फ्लेम पे डालते, क्योंकि वरना जिंजर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ये डालते हुए हमने ये टोमेटो ग्रेवी ऐड कर देनी है। अच्छा, मैं इन्हें ब्राउन शेड के छोले बनाऊंगी तो इसलिए मैं हल्दी ऐड नहीं करूंगी। वो नेचुरल ब्राउन जो कलर आता है वो, बस बहुत थोड़ा सा मैं सूखा धनिया डालूंगी क्योंकि वो अच्छा टेस्ट देता है। तो छोले मसाले में वैसे ऑलरेडी सारे मसाले ऐड ही हैं। बिल्कुल माइनर सी और बिल्कुल माइनर सी मिर्ची डालेंगे हम, क्योंकि मैंने हरी भी पीस दी है जैसे कि आपको बताया। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अभी मैं सॉल्ट भी ऐड नहीं करूँगी, जब प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि मैंने बॉईल करने में अच्छे से सॉल्ट डाल दिया था और छोले मसाले में भी सॉल्ट होता है, तो मैं इसलिए सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब हम इस मसाले को भूनेंगे ऑयल रिलीज़ होने तक। जब ये मसाला ऑयल रिलीज़ होने तक भुन जाएगा, उसके बाद हम इसे कुकर में डाल देंगे मसाले को। और मैंने 10 से 12 सीटी पहले ली थी, तो अब सिर्फ आप 4 और 5 विसल लोगे तो ये सारा जो मसाला है ये आपके छोलों के अंदर अच्छी तरह से रस जाएगा। उसके बाद आपके छोले प्रिपेयर नहीं है, सॉरी। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला और इमली का पल्प, आप खटाई भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमली का पल्प अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास इमली थी अवेलेबल, तो मैंने वो सोक करके रखी हुई है, तो मैं उसका पल्प तैयार करूँगी और वो इसमें ऐड करूँगी, लेकिन सीटी लेने के बाद, क्योंकि अगर हम अभी से ही इमली का पल्प डाल देंगे तो थोड़ा सा छोले और देर लगाते हैं रेडी होने में। ठीक है, तो पहले एक बड़ी सीटी लेके इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं, तब हम इमली का पल्प और गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे छोले फाइनलाइज हो जाएंगे। देखिए हमारे छोले बनके रेडी हैं। मैंने इमली का पल्प तैयार किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने वैसे तो तेज़पत्ता, बड़ी इलायची पीस ली थी और दालचीनी भी डाली थी, तो इसलिए, और वो भी है हमारे पास छोले पाउडर, तो चना मसाला मीन्स, तो क्या कहते हैं, इसमें ज़्यादा गरम मसाला डालने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, कभी ओवर हो जाए, इसलिए मैं बहुत माइनर सा डाल रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये हमारे छोले बिल्कुल बनके तैयार हैं। ये देखिए, विदाउट अनियन एंड गार्लिक, क्योंकि आज फास्ट का खाना बन रहा है। हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। ये व्रत प्रसादी के छोले हो गए। ये गोभी की सब्जी,
इसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल जो आलू गोभी होती है बेसिक मसालों से वैसे बनाई थी, तो इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट अब मैं इसे ज़रूर ऐड कर रही हूँ। और इधर ये हमारा फैनी प्रसाद, आप देख सकते हो जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। मैंने बोला था ना थोड़ा लूज़ छोड़ो क्योंकि बाद में ये थिक हो जाएगी। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। तो ये प्रसाद हमारा तैयार है, अब हम भोग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भोग प्रसादी तैयार है। पूरियाँ एकदम फूली फूली पूरी बनी है, बहुत अच्छी। ये हमारी खीर हो गई, छोले, आलू गोभी और आलू मेथी की पूरी, और ये सुबह कथा की थी उसका प्रसाद। तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्रसादी तैयार है, प्रसाद की थाली। हम सत्यनारायण भगवान का भोग लगा देते हैं तुलसी डालते हुए। उसके बाद हम कैमरा बंद करेंगे क्योंकि भगवान भोग प्रसादी अकेले में पाएंगे। तो सिर्फ आप लोगों को दर्शन कराने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तुलसी डालते हुए। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। दुर्योधन घर में वाहे त्यागी, तो साग विधुर घर पा भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। जो कोई इस भोग को पावे, सोई अमर बन जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन।